सभी साथियों को आज के GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में RM शर्मा का नमस्कार। और आज 11 अगस्त 2021 आपके लिए इतना मंगलमय हो कि ये जो बिजनेस है आपके लिए कई गुना लॉन्चिंग पीरियड की फर्स्ट एनिवर्सरी, जैसे हमारी एटॉमी लॉन्चिंग पीरियड था उसका 11 नवंबर 2020, तो 11 नवंबर 2021 को आप सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर सफल हो जाए। चाहे तो आप एज ए सेल्स मास्टर बन के हो जाए, या आपकी अगर मैचिंग नहीं हुई है तो मैचिंग बन के हो जाए, या आपकी एक बेहतर टीम बन जाए, या एक बेहतर आप प्लान दिखाने वाले बन जाए, या प्रोडक्ट इन्फॉर्मर बन जाए एटॉमी के, या ये समझ लीजिए कि आप एक एफिलिएट मार्केटर बन जाए। मतलब कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में एक सफलता आपके जरूर हाथ लगती है। लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे, ये हमें समझना पड़ेगा। सफलता का मतलब यही नहीं कि आप डायमंड मास्टर बने या नहीं बने, आप लिस्टेड हुए या नहीं हुए, या टॉप सीरीज में आपका नाम आया या नहीं आया। इसका मतलब है कि आपका जो अपना काम करने का जो बेस है, उसका बेस के अंदर आप स्टैंड बाई होने लग गए या नहीं। अगर प्लेटफॉर्म पर अगर आपके पैर जो है इस तरीके से कंपन कर रहे हैं, डगमगा रहे हैं, विश्वास आपका ढीला हो रहा है, तो इट मीन्स अभी आपको कुछ पैरों को मजबूत से फाउंडेड करने की जरूरत है, जमाने की जरूरत है। अगर आपका विश्वास डगमगा जाता है, अगर आपकी होप लूज हो जाती है, अगर नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, है ना, कभी आप जब सोते हैं तो भयग्रस्त होने लगता है कि इतने दिन हो गए मुझे, 6 महीने हो गए मुझे, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गए, कुछ होके नहीं दे रहा है, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपका क्या हो रहा है, विश्वास डगमगा रहा है। और जीवन का सबसे पहला जो नाम होता है वो है विश्वास। विश्वास से भरपूर, ठीक है ना। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर किसे कहते हैं? आत्मनिर्भर का मतलब हो कि आप किसी पर निर्भर ना हो, अपने आप पर निर्भर। आत्म का मतलब आप, आत्मीयता का मतलब भी आपसे ही होता है। आत्म का मतलब होता है अंदर, इनर, ऐसे कह सकते हैं। इनर सोल पे जब आपको फेथ हो जाए, अपनी अंतरात्मा पर फेथ हो जाए किसी काम को करने का कि यस आई कैन डू इट, तो इसका मतलब है कि आप आत्मनिर्भर बन। सबसे पहले आत्मनिर्भर क्या बनना पड़ेगा हमें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आपको अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मेरे को एक मैसेज आ रहा है कि क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सभी को ब्रेक हो रही है क्या? नहीं। इट मीन्स जिन्होंने भी मेरे को मैसेज डाला है वो प्लीज अपने नेटवर्क को चेक कर लें, क्योंकि शायद मेरे साथ बहुत ही कम ऐसा होता है बाई चांस कि ये सारी चीजें टेक्निकली डिस्टर्ब। चलिए कोई नहीं, आप एक बार अपने नेटवर्क, सही नेटवर्क में पहुंचे। तो दोस्तों हमें आत्मनिर्भर क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है अपने काम में। सबसे पहले जब तक हम अपने काम में आत्मनिर्भर नहीं है तब तक रोटी हमारी अपनी नहीं हो सकती। बात है रोटी की, और इंसान की सबसे पहला अधिकार है रोटी कमाना, अपनी रोटी खाना और अपनी रोटी सेकना। ये अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने का सबसे पहला एक उत्तरदायित्व है हर इंसान का। क्या सारे लोग अपने उत्तरदायित्व को निभा के जा पाते हैं इस दुनिया से? नहीं। एक्सपेक्टेशन पे जीने वाले लोग ज्यादा होते हैं। एक्सपेक्टेशन एंड ओवर एक्सपेक्टेशन, ऐसे कह सकते। एक्सपेक्टेशन तो होती है, जब इंसान का इंसान से अटैचमेंट होता है तो विदाउट एक्सपेक्टेशन अटैचमेंट हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीदें तो होंगी, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेड चीजें हमेशा क्या होती हैं कि हमें दिक्कत देती है।
हमें अपने आप को मजबूत बनने से रोकती हैं ओवर एक्सपेक्टेशन। मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा उम्मीद, वो हमेशा हमको क्या बनाती है, कमजोर बनाती है। दूसरा, एक हमारा आलसपन। आलसपन भी किस वजह से आता है, वो भी एक्सपेक्टेशन की वजह से आता है। अरे क्या हुआ, मैं वो है तो सही, वो कर लेंगे, मेरी क्या जरूरत। या तो ऊपर वाले को देखेंगे या नीचे वाले को देखेंगे, या लेफ्ट में देखेंगे या राइट में देखेंगे। अगर इस बिजनेस की बात करें, घर में भी अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपके घर में सपोज दूध आ गया और दूध पे घंटी बजाई, तो क्या होगा, अगर छोटा भाई है तो बड़ा भाई जाएगा नहीं, वो ये सोचेगा कि छोटा भाई बैठा है तो अपने आप चला जाएगा। एक दूसरे का मुंह ताकेंगे, तो ये क्या हो गया, दोनों के अंदर आलस आ गया। ऐसे ही अगर एक जगह 4 मेंबर बैठे हुए और काम सेम है, तो हर एक के दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा ये मुझे करना है। सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि ये इनमें से किसी एक को करना है। मतलब अपने ऊपर बात कभी दिमाग लेता ही नहीं है कि ये काम मुझे करना है। ऐसे ही टीम के अंदर, अगर हमें मालूम है कि हमारी अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले वो हमें क्या बनना चाहिए, हमें अपने फोल्डर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन बना के रखनी चाहिए। प्लान की स्लाइड प्रेजेंटेशन हमें मिली कहीं से, बिल्कुल मिली। देखा, कई बार ग्रुप में आई थी, सीनियर ने भेजी थी। लेकिन जब अपने को जरूरत पड़ रही है तो वो प्लान की फाइल, प्लान की प्रेजेंटेशन पीडीएफ आपको अपने मोबाइल में नहीं मिल रही है। अब वो कहाँ मिलेगी, या तो वो अपलाइन के मोबाइल में मिलेगी या डाउनलाइन के मोबाइल। कहाँ तलाशेंगे हम, सबसे पहले अपलाइन को जाएंगे। अपलाइन अगर बिजी है तो क्या जाएंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे। तुम्हारे पे पीडीएफ पड़ी है क्या, तुम्हारे पे प्रेजेंटेशन पड़ी है क्या, तुम्हारे पे इस प्रोडक्ट की वो पड़ी है क्या। वाई, जब आप भी ग्रुप में थे, आपके पास भी वो सारी चीजें थी, तो वाई यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस माइनर टास्क। मतलब छोटी छोटी ये जो बातें हैं, इनके लिए आप रेस्पॉन्सिबल क्यों। कोई भी ऐसा साथी वीडियो ऑन न करें कि जिससे मेरे दिमाग की बत्तियां जलने लग जाए, प्लीज। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये छोटी छोटी चीजों से आपको जी चुराना हो। या इसका दूसरा कारण ये है कि आप मोबाइल चलाने में पारंगत नहीं, या अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के आदी नहीं है, या आप उनका रख रखाव नहीं करना जानते। जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो अक्सर करके चीजें भूल जाते हैं ना घर में, कि वो बनियान कहाँ रखी है, टॉवल कहाँ रखी है, पैंट कहाँ रखी है, कपड़े कहाँ रखे हैं। एक व्यक्ति उसको ढूंढने में दे रहा है ना। कहीं कोई बाजार के लिए जा रहा है, थैला नहीं मिल रहा है घर में, क्यों नहीं मिल रहा है भाई, इसका मतलब है कि चीजें ऑर्गेनाइज करना हमको नहीं आ रहा, हमें कपड़ों को मेंटेन करना नहीं आ रहा, हमें सेक्शन बनाना नहीं आ रहा। ये इस व्यक्ति के ये कपड़े हैं, उसके लिए ये कपड़े हैं, उसके लिए ये कपड़े हैं। उनको हमने क्या कर दिया, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया, तो या अपनी एक एक अलमारी दे दी, इसमें आप रखेंगे, इसमें आप रखेंगे, इसमें आप रखेंगे। ये क्या हो गया, ये डिवीजन हो गया। तो अब लोग इस डिवीजन को कुछ गलत मानते, अरे ये क्या, ये तो सब अलग अलग ऐसा हो गया कि नहीं अलग। ये आपके टाइम वेस्टिंग को बहुत बताती है। अगर अलग अलग सेक्शन दे देंगे, अलग अलग अलमारी दे देंगे, तो क्या है, एक दूसरे के कपड़े एक दूसरे में नहीं जाएंगे, मर्ज नहीं होंगे। उसको बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। किसी भी चीज को ढूंढने के में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, मन की शांति बनी रहेगी, कोई हेडेक नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, आप अपने चीजों को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को, आपको मैनेज करने की क्या आदत है, क्या हैबिट है। आज भी हमारे पास कल एक फोन आया कि सर मेरी पासबुक नहीं मिल रही है और मेरी पासबुक आप दे दीजिए निकाल। और उस लड़की की पासबुक थी जिसकी शादी हुए 2-3 साल और हो गए। अब उसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि सर के पास मेरी पासबुक हो, मतलब उनको मैं नंबर निकाल के उसके अकाउंट का दे दूं, जिससे वो अकाउंट का मतलब वो कर पाए। मैंने क्या चौकीदार समझ रखा है क्या मेरे को, बिना पैसे का।
तो लोग ओवर एक्सपेक्टेड है, मतलब अपने को अपने पासबुक की जिम्मेदारी नहीं है। शादी हो गए, बच्चे भी हो गए होंगे, लेकिन पासबुक सर जी रखे हुए हैं, ये ओवर एक्सपेक्टेड चीज है। तो आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन अब दूसरों की जिम्मेदारी में क्या है, वो लोग और ज्यादा आलसी हो जाते हैं, आप पर डिपेंड हो जाते हैं। अब ये बताइए कि जब मैं पासबुक लगाने में अपने 20 मिनट क्यों खर्च करूं, अगर हो ना हो पता नहीं, वो एक अलग बात है। मैं पूरा डेटाबेस खंगालने में मैं अपना आधा घंटा क्यों खर्च करूं भाई? क्या मेरे को कोई पैसा दे रहा उसका? नहीं दे रहा। तो ये क्या हो गई, ये ओवर एक्सपेक्टेड हो गई। जब मान लीजिए आप 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आप सर्विस दे रहे हैं एक ही सेक्शन में, एक ही एरिया के लोगों के, 100-200 किलोमीटर के लोगों को, तो क्या हुए, अब लोग मिसयूज करते हैं, इसको मिसयूज भी करते हैं। अगर आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं, ज्यादा सीनियरिटी देते हैं, तो लोग फिर आपको मिसयूज करते हैं। आपको मिसयूज भी नहीं कराना है। यस, हमें मालूम है हम रेस्पॉन्सिबल है, हो सकता है कि हमारा डेटा हो आपके पास, लेकिन हम देंगे नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट नहीं मिल रही है हमें। अगर बैंक भी आपका पैसा रखती है, या आपका कोई जेवरात रखती है, ज्वेलरी रखती है, तो उसका पैसा लेती है आपसे सुरक्षित रखने का। भाई हम आपका डेटा रखे हुए हैं, तो इसका मतलब आप हमें क्या दे रहे हैं? हम लीक नहीं कर रहे, सबसे पहली बात तो हम उसका मिसयूज नहीं कर रहे 20 साल से, और उसके बाद फिर आप टाइम डिस्टर्ब कर। तो ये क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें थोड़ा सा प्रोफेशनली बनना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनली। क्लाउडिंग की दुनिया क्यों बनी दोस्तों, आप थोड़ा समझें बात को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं को कुछ चीजें उनके समझ में आई, क्लाउडिंग क्यों बनी। आपने क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा भी, आप अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि जहां आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, उसे क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लाउड का मतलब बादल होता है। वैसे वो ऐसी चीज रखी जो आपसे दूर है, लेकिन आपसे ज्यादा जिम्मेदारी निभा रही है वो टेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी? जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप, ठीक है। अब लैपटॉप आप घर में चलाते हैं अपने में, आपके घर में बिजली कितनी प्योर आएगी इस बात की क्या गारंटी है? आपने क्या ऐसी टेक्नोलॉजी इख्तियार की कि आपके जो पोल से जो केबल आ रही है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, वो कितनी टेक्निकल तरीके से पड़ी हुई है? क्या वो कभी बस्ट नहीं होगी? क्या कभी आपके उसमें फॉल्ट नहीं होगा? क्या कभी वोल्टेज ऊपर नीचे नहीं होंगे? बहुत सारी संभावना हो सकती हैं, और आपके घर में ब्लास्ट हो सकता है और आपका लैपटॉप फूक सकता है। लैपटॉप कभी भी खराब हो सकता है, लैपटॉप कभी भी गिर सकता है, लैपटॉप कभी भी डैमेज हो सकता है, और आपके लैपटॉप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस सिचुएशन में भी आ सकती है कि वो रिकवर ना हो। लेकिन अगर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक बार डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म हो गई, तो हाउ यू विल रिकवर दैट इंफॉर्मेशन? आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिकवर करेंगे? व्हाट इज योर प्रीकॉशंस? आपके पास क्या प्रीकॉशंस? आपके पास ये कह सकते हैं क्या बैकअप प्लान, उसे बैकअप प्लान भी कहते हैं। कितनी जगह डेटा आपका अलग अलग लेयर पे सेव हो रहा है। जनरली हम क्या होता है कि मोबाइल और लैपटॉप है, अभी मालूम है कि अगर पानी में आपका मोबाइल भी भीग जाए तो क्या करोगे आप? खराब हो जाएगा, या तो बन के आ जाएगा, नहीं तो खत्म। फिर कहोगे अरे वो ना मैंने मोबाइल चेंज किया था, मेरा मोबाइल गिर गया था, मेरा मोबाइल मैंने दीवार में मार दिया था, वो नंबर चले गए, अब बहुत दिन से हमें नंबर कल। ये आपने एक्चुअली ऐसा कहता हुआ सुना होगा आपने, हमारे साथ भी ऐसी चीजें हुई होंगी। तो ये क्या होगा कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी सुरक्षित जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकते। ये दोस्तों एक ओपन मतलब कह सकते हैं एक प्लेस होता है, ऐसा प्लेस होता है जहां पर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। वहां पर एक ऐसी लोकेशन होती है। हार्डवेयर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा लैपटॉप यूज करेंगे, कौन सा आप मोबाइल यूज करेंगे, किस ब्रांड का करेंगे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे, वो आपकी इंफॉर्मेशन वहां आपने मात्र स्टोर करा दी। वहां से जब चाहे आप जिस डिवाइस के लिए चाहे अपने वहां से एक्सेस कर सकते। एक्सेस का मतलब उसको आप यूज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं उसको। अब जैसे सपोज मान लीजिए अभी आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, कल मान लीजिए आप जो है वन प्लस का मोबाइल लेके आते हैं, लावा का मोबाइल लेके आते हैं, ओप्पो का मोबाइल लेके आते हैं। मान लीजिए कल आपका कोई खराब हो गया था, सैमसंग का खराब हो गया, आप नया लेके आते हैं,
लेकिन आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, आपके ईमेल्स हैं, आपका जो भी चीज है, चाहे आपके वो फोटो है या कुछ भी है, आपने गूगल अकाउंट बना रहा है, गूगल की क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी पर सब आपका अपलोड है। जैसे ही दूसरे मोबाइल में आप अपना लॉगिन करेंगे, वो यूजर नेम पासवर्ड डाल के, तो वो क्या है कि वो पूरा डेटा आपके इस मोबाइल में आके सिंक्रोनाइज हो जाएगा। मतलब नए मोबाइल में आके क्या आ जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका पुराना मोबाइल खराब हुआ या ना हुआ। जो पूरी एग्जिस्टिंग आपकी फाइलें थी, जो पूरा डेटाबेस था, वो आपके नए मोबाइल से आके क्या हो गया, मर्ज हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया। अब आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा, आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन गई, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर मशीन में नहीं पड़ी है, वो थर्ड पार्टी के पास है। वो थर्ड पार्टी, दैट इज कॉल्ड क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी। अब आपको यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को रखने के मेंटेनेंस पे, सुरक्षा पे कोई एक पैसा खर्च नहीं। ये क्या कर दी, फ्री इंफॉर्मेशन आपको गूगल ने आपको दे दी कि आपको वो इतना स्पेस दे रहे हैं कि इतने स्पेस पे आप अपना डेटा रख सकते हैं। लेकिन जहां फ्री सर्विसेज अवेल करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो वहां कंपनी किसी बात की उस सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती। अगर आपका मोबाइल लीक हो, वो सारा डेटा चोरी हो जाता है या कुछ और हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस सुरक्षा की गारंटी वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो फ्री अकाउंट पे कोई ऐसी गारंटी नहीं देते, इसीलिए एग्रीमेंट साइन कराते हैं आपसे। एग्री करने के लिए आता है। दैट इज कॉल्ड क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी। आजकल क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी का बहुत जमाना। एक मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट कर रही है, जैसे मान लीजिए 4 दोस्त स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी, ऐसे मान लीजिए इसी अपने ई कॉमर्स कोई बात कर लेते हैं। हम जैसे हम रजिस्टर्ड होते हैं, हम यूजर बन गए, 4 साथियों को किया कि चलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इसको स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप में होता है किसी चीज को शुरुआत करना। शुरुआत कर ली, अब क्या है कि डेटा सुरक्षित रखने के लिए मान लीजिए 1 करोड़ का इन्वेस्ट होता है। ओके, अब 1 करोड़ का स्टार्टअप में मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं डेटा सिक्योरिटी के लिए 1 करोड़ अलग से स्टार्ट करूं, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी के कंपनी स्टार्टअप के लिए अलग इन्वेस्टमेंट कहां से लाऊं। तो मैं क्या करूंगा कि एक और एजेंसी है XYZ नाम की, वो डेटा सुरक्षित रखती है, और वो मान लीजिए कि इतने डेटा को 1 साल के रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पर सेव करने के लिए, वो मान लीजिए मेरे को $50 लेती है या $500 लेती है साल के। तो मैं क्या करूंगा, मैं $500 उसको दे दूंगा और मैं अपने डेटा को उनके प्लेटफॉर्म पर रखूंगा। तो वो क्या हो गया, वो डेटा सेफ एंड सिक्योर रखने वाली कंपनी होगी। आपने केवल किराया दे दिया। जैसे आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए मकान में लगाने के लिए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 20,000, 25,000, 50,000 रुपए आप दे के किसी के 1 करोड़ रुपए के घर में आप रह सकते हैं। ओके, एम आई राइट। अब किराए का चलन कब बढ़ा था, पीजी का चलन कब हुआ था? पीजी का चलन ये हुआ था कि एक टेम्परेरी रूप पे 1 या 2 साल रहने वाले स्टूडेंट को मकान बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है। हॉस्टल क्यों खुले थे? इसीलिए खुले थे। हॉस्टल क्यों खुले थे? इसीलिए खुले थे कि 1 रात या 2 रात आप बॉम्बे में जाएंगे तो वहां मकान बना के नहीं रहेंगे, वहां जाएंगे तुरंत पिकअप करेंगे, हॉस्टल मिलेगा आपको, होटल मिलेगा या पीजी मिलेंगे, वहां रुकेंगे 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 दिन जो भी है, और वहां पर किराया देके चले आएंगे। तो शुरुआत में सारी चीजों को करने के लिए क्या होता है, ऐसी चीजें हमें मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखना है तो किसी थर्ड पार्टी के पास रख दीजिए। दैट इज कॉल्ड क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी। ओके, अब सारी चीजें कहाँ जा रही है? सारी चीजें इंटरनेट पे जा रही है, इसीलिए जा रही है। तो क्या हमें इन सारी चीजों में, कहते हैं आप बिजनेस बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, सबसे पहले देखो, बड़ा करने से, बड़ा बोलने से, बड़ा सोचने से क्या बड़ा होता है? बड़ा होता कैसे है, बड़ा होगा कैसे, ये हमें सीखना पड़ेगा। बड़ा हमें सीखना पड़ेगा। या तो किसी काम को खुद करना सीखे, अगर नहीं आता है तो उस काम को करने वाले को हायर कीजिए। हर काम खुद भी नहीं कर सकते, ये भी मालूम है जीवन में। हर काम खुद करेंगे तो शायद उसके रिजल्ट को लेने तक हम सीख सीख के ही मर जाएंगे, ये भी अपने आप में सत्य है।
लेकिन प्राइमरी जो चीजें हैं वो आपके अपने पास होने चाहिए। आप कितने भी नौकर रख लीजिए, कितने भी चाकर रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप घर में रहते हैं तो बेसिक खाना बनाने की जरूरत को सभी पूरा करें। आप कितने भी बड़े प्रोफेशन पे, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सेलिब्रिटी हो, प्लेयर हो, जो भी हो, लेकिन 4 रोटी और चाय, दूध, पानी, ये सब किचन में बेसिक ऑपरेशन आपको आने चाहिए। ऐसे ही आपके बिजनेस में दोस्तों, आप कितना भी बड़ा करेंगे, कितने भी आप हायर करते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। अब हम डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है, डिजिटल बिजनेस के अंदर है, लेकिन हम डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी से उतने ही दूर। जब पैसा आने लगता है तो क्या कहते हैं कि आप चीजों को हायर करते जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी महिलाएं, उन्हें घर का भी काम करना पड़ता है दोस्तों, बाहर का भी काम करना पड़ता है, घर में सारे लोगों को खुश भी रखना पड़ता है। पहला सबसे बड़ा कारण ये और है, खुश भी रखना पड़ता है। तो अब वो अपने लिए मेड कहाँ से रखे? मेड जब रखेंगी जब वो अपने इस बिजनेस से कम 20,000 रुपए महीने कमाने स्टार्ट हो जाए। 5-5 हजार रुपए की 2 मेड रखेंगे, सुबह का शाम उनका काम खत्म हो गया, 10,000 रुपए फिर भी एक्सचेंज बच रहे। अब जो टाइम लगाती थी पूरे दिन घर में व्यस्त हूँ, अब वहां पर ये लगेंगे कि इतने घंटे यहाँ पर आप डाल के कई गुना पैसा कमाया जा सकता है कि और भी मेडों को रखा जा सकता है। लेकिन शुरुआत में नहीं कर सकते हम, शुरुआत में नहीं कर सकते। शुरुआत में व्यक्ति सीखता है, पैसा बचाता है, जब पैसा कमाता है तो वो ये गणित लगा लेता है, टाइम का गणित लगा लेता है कि इतना टाइम मैं यहाँ डालूंगा तो इतना पैसा मैं बचाऊंगा, अगर इतना टाइम डालूंगा तो मैं यहाँ से इतना पैसा कमाऊंगा। तो बचाने वाले पे ज्यादा प्रॉफिट हो रही है या मुझे कमाने वाले पे ज्यादा प्रॉफिट? अब मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजों को आप कितना भी है, लेकिन अगर आपका कहीं स्क्रू ढीला हो गया है तो आप हर स्क्रू को टाइट करने के लिए आप जो मैकेनिक को नहीं बुला सकते। इमीडिएट में अभी कोई लूज हो गया, आपकी स्पायरिंग हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपको स्क्रू टाइट करना आना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आप कितना भी मार्केट में अवेलेबिलिटी हो, फिर भी आपकी कहता शॉर्ट अवेलेबिलिटी है मैकेनिक की। आप 1 घंटे, अगर आपका पंखा काम नहीं कर रहा है तो 4 घंटे में आएगा 40 फोन कराने के बाद मैकेनिक, तब तक क्या करेंगे आप? तो बेसिक चीजें आप पे आनी चाहिए। इंजीनियरिंग बनने के लिए नहीं कह रहे, स्पेशलिस्ट बनने के लिए नहीं कह रहे, डिग्री होल्डर करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन बात ये कह रहे हैं कि डिजिटल बिजनेस के लिए डिजिटल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि मेरे पास प्लान बहुत बढ़िया है, मेरे पास थॉट बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं थॉट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करूं? अब थॉट ऑर्गेनाइज कहाँ करने हैं? थॉट ऑर्गेनाइज करने हैं एक प्रेजेंटेशन। एक थॉट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आप अपने मुंह से आवाज निकाल के बता सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं। मैं अपने विचारों को आपके सामने ऑर्गेनाइज कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ द वॉइस, लेकिन मैं अपने विचारों को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो कहलाती है मेरी प्रेजेंटेशन। क्या सभी को प्रेजेंटेशन बनाना आता है? क्या अपने विचारों को पटल पर रखना आता है? क्या ऑन पेज डिस्प्ले करना आता है? नहीं। तो जब आप एक बढ़िया टीम बनाएंगे, 10 लोगों को अपने साथ लाएंगे कि दोस्तों अगर हम इस महीने इस स्ट्रेटेजी से काम करें तो ये सभी हम अचीवमेंट ले सकते हैं। तो आप अपने थॉट को डिस्प्ले कैसे करोगे? वहां का RM शर्मा आएगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आपके थॉट को समझेगा कैसे? ओनली यू, नो मोर। कुछ नहीं है तो कम से कम ड्राफ्टिंग तो देनी पड़ेगी, रफ वर्क तो देना पड़ेगा। उसको कोई फाइनल भी कराएंगे तब भी आपको रफ वर्क आपको देना पड़ेगा। आप पे तो रफ वर्क भी नहीं आता। अगर किसी से कहा जाए कि आपका सामान ये खराब आ गया है, और मैं अभी हैंड रेस कराऊंगा, अगर ये सामान टूटा फूटा आ गया है,
कंपनी ने डिलीवरी सही किया था, लेकिन रास्ते में शिपमेंट में कहीं आपके ब्रेकेज हो गए कुछ प्रोडक्ट और वो आपको रिफंड करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्फ रिफंडिंग डाल सकते? प्लीज रेज योर हैंड। हमारे 65 साथी हैं और ये बताएं कि कितने सेल्फ रिफंडिंग डाल सकते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को रिफंड करा लें। बताइए, कोई भी हैंड रेज करें कि यस। करण रावण जी ने एक हाथ उठाया। जगत जीवन राम जी। 65 लोगों में 6 लोग मिलेंगे मुश्किल से वो भी। व्हाट इज दिस? अगर आपके किसी साथी का प्रोडक्ट अगर टूटा फूटा आ गया तो आप उसे कैसे रिप्लेस कराएंगे? आपके पास क्या नॉलेज? आप कहते हैं कि मेरी कंपनी 30 दिन और 30% की गारंटी लेती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी, मनी बैक गारंटी। तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे? वो पूछा कि सर आपके पास मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आया और उसने मंगाया, वो कह रहा है मुझे नहीं अच्छा लगा, या ये तो कह दो मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मैं नहीं ले रहा, मैं तो इसे वापस कर, तो फिर आप क्या करेंगे? या उसने मान लीजिए ओपन भी कर लिया कोई, आप कैसे रिफंड कराएंगे? आप उसको कैसे सेटिस्फाई कराएंगे? बताइए, आप कहाँ फोन लगाएंगे? फिर सभी को 1-1 साल हो गई, सभी को 6-6 महीने हो गए, सभी को 3-3 महीने हो गए। अब बताइए कैसे सेटिस्फेक्शन गारंटी देंगे? किसके पास जाएंगे आप? दुनिया में एक ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में केवल एक ही कमजोर आदमी है, दैट इज अपलाइन। अपलाइन। अब बताइए, अपलाइन का बिजनेस बड़ा होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए। अपलाइन का ही बिजनेस, अगर कोई आदमी इसमें पैसा कमा रहा है तो वो अपनी योग्यता का कमा रहा है। पैसे के नाम पर सिर्फ आपको ये दिखता है कि इसका तो इतना चेक आ रहा है, इसके पास तो इतना पैसा आ रहा है, फिर आपको ऐसा लगता है कि इनको मैं कमा के दे रहा हूं। फिर आपके अंदर ये भाव आ जाता है, ये विचार आ जाता है, तो इनको तो यार मेरे प्रोडक्ट खरीदने से इनको पैसा आ रहा है, इसका मतलब मैं खरीदना बंद कर दूंगा तो इनको पैसा आना बंद हो। सिर्फ यहाँ रोल दिखाई देता है कि मेरे प्रोडक्ट खरीदने, मेरी टीम ने ये प्रोडक्ट खरीदा था इसीलिए इनकी मैचिंग हुई थी। उस समय नहीं आता कि जब आप रात में भी 12 बजे कॉल करते हैं कि यहाँ फंस गए, यहाँ ये हो गया, ये मेरी बात को नहीं मान रहा है, ये टीम को छोड़ के जा रहा है, ये प्रोडक्ट रिफंड आ गया, ये लेट हो रहा है, देखिए। उस समय ये विचार नहीं आया कि इसी को क्यों पूछ रहा हूं। जब उसको पैसा आता है तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन समस्या सॉल्व कराने में उस व्यक्ति से, जब आप दिन में, रात में, सोते में, जगते में, चाहे खाना खा रहा हो, नहा रहा हो, पानी पी रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, 1 सेकंड के अंदर कॉल अगर नहीं उठती है तो बड़ी दिक्कत होती है आपको कि भाई मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, मेरे को रिटर्न कॉल क्यों नहीं आई। उस समय दिक्कत नहीं होती, उसी समय दिक्कत होती है जब उसके पास पैसा आ रहा होता है। फिर ये एहसास होता है कि ये मेरे ग्रुप ने खरीदा था सामान, इसीलिए पैसा आया। तो हमें क्या करना है कि जिसके पास जो भी जा रहा है उसके हिस्से का जा रहा है, उसके कर्मों का जा रहा है, उसने वो कर्म किए थे कि आप जैसे साथियों को लेके आया था, आप जैसे साथियों को सिखाने का जिम्मेदारी ले रहा है, आपके लिए दिनों रात एक कर रहा है, इसलिए उनके कर्मों का पैसा आ रहा है। दुनिया में कोई 1 रुपए भीख भी डालता है तो 1000 गालियां सुनाता है पहले डालने से पहले। बूढ़ा नहीं हुआ है, टेढ़ा नहीं हुआ है, कमा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, समाज में गंदगी फैला रखी है, ऐसे लोगों को कम तक दूं, अभी तो 2 रुपए दिए थे फिर 5 रुपए मांगने आ गया। मतलब 50,000 गालियां सुनाते तब वो 5 रुपए या 2 रुपए डालते। तो बताइए, कोई किसी को पैसा फ्री दे देगा आज के समय? आप भी कहीं दुकान पे काम कराने के लिए जाते हैं, अगर 50 रुपए का काम करते हैं तो बोलते हैं 30 रुपए रख ले।
क्यों बोलते हो 30 रुपए रखने के लिए? आप भी चाहते को कोई अगर गुंजाइश हो, कोई सेक्रीफाइस हो, कोई एडजस्टमेंट हो तो हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि ये 40 रुपए बताए तो कहे 50 रुपए रख लो, या 50 रुपए बताए तो 60 रुपए रख लो? कोई नहीं कहता, कुछ कोई भी हो एक्स वाई जेड, हर आदमी कम ही बोलेगा। तो क्या आप किसी को फालतू दे सकते हैं? कंपनी 1 रुपया फालतू दे सकती है? अगर 3 लाख पीवी में 2,09,999 हो जाए तो क्या आपकी मैचिंग कर सकती है? कभी आप पे कोई दया दृष्टि दिखा सकती है? 1 रुपया कोई किसी को फालतू नहीं देता। तो ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जो भी आ रहा है उसके पास वो उसके कर्मों का आ रहा, उसने ऐसे कर्म किए थे जाने में या अनजाने में, या हो गए, चाहे वो एक कर्म का पैसा आ रहा है, चाहे वो 5 साल से कर्म कर रहा है उसका पैसा, उसने किया तो जरूर था कुछ न कुछ। अगर उसने सोचा भी था तब भी कुछ न कुछ किया था। तो सबसे पहले हमें जरूरत है दोस्तों डिजिटल अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी। आप कितना डिजिटल, क्योंकि ये हम इंफॉर्मेशन एज में है, यहां पैसा हम फावड़ा चलाने का नहीं लेते हैं दोस्तों, वो लेबर वाले क्लास में नहीं है, हम इन्फॉर्मर हैं, ऐसे कह सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, हम इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर है, हम सूचना प्रदान करते हैं, सूचना देते हैं। सूचना कैसे देनी है ये हमें आना चाहिए, और इस इंफॉर्मेशन एज में डिजिटल मीडिया से बढ़िया कोई माध्यम आपका हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल कैसी इंफॉर्मेशन जा रही है, डिजिटल इंफॉर्मेशन जा रही है, और डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल लिटरेट होना बहुत जरूरी। आपने लिख दिया इतना बड़ा 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 मोटा मोटा हेडिंग डाल दिया ना, ये बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ही आदिवासी हो। किसी भी फॉन्ट का क्या साइज होना चाहिए, जो एक पोस्टर बनाते हैं, जो कोई भी लेटर बनाते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, किस हेडिंग के फॉन्ट का क्या साइज होना चाहिए ये भी निर्धारित होता है। कौन सी चीज इटैलिक करनी है ये भी यहां से कॉमन सेंस क्रिएट होता है कि किस चीज को बोल्ड करना है, किस चीज को अंडरलाइन करना है, किसको इटैलिक करना है, किसको क्या कलर थीम देनी है, ठीक है ना, किस में कौन सा फॉन्ट यूज करना है, ये सब कुछ साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। जो कस्टमर है, जो रिलीवेंट कस्टमर है, वो आपकी पूरी ड्राफ्टिंग से समझ जाता है कि हु आर यू, आप कौन। जैसे हमने बताया ना, कल बताया जो कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब बोलने से ही नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्री करेंगे उसमें भी तो आप कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। आप एक कहा जाए कि चलिए आप एक ईमेल लिखिए सब कुछ कंपनी के लिए, तो क्या सबको ईमेल लिखने का एक तरीका मालूम है? फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, एक बेनिस ईमेल क्या होती है, किस तरीके से चीजों को लेते हैं हम, ओपनिंग वर्डिंग क्या रहती है, क्लोजिंग वर्डिंग क्या रहती है, लेफ्ट अलाइनमेंट सेट कैसे करेंगे, ये सब चीजों को प्रोफेशनली करना पड़ेगा। ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है। इसको हम लेटर ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। क्या सब आता है? नहीं आता। एक अच्छी सी, जैसे अभी हम रात को हम सिखा रहे हैं, ये डिजिटल लिटरेसी में सिखा रहे हैं कि कैंपेन कैसे चलाते हैं। अभी तो हम बेसिक टूल को सीख रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे होगा, यहाँ से ये थीम चेंज होगी, यहाँ से कलर चेंज होगा, यहाँ से ये ब्लॉक आएगा, यहाँ से ये लिखेंगे, लेकिन फिर इसका अलाइनमेंट कैसे सेट करना है, अगर ये यहाँ पर लगेगी तो इसका ये साइकोलॉजी से ये कलर थीम जाएगा तो ये उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा माइंड में। अपने क्लाइंट को तुरंत एग्रेसिव करके वहां पर क्लिक करा। हमारा मोटो ये होता है कि आप जहां भी अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं वो तुरंत क्लिक करके और उस पर आगे बढ़े। ये बोलते क्रियोसिटी, एक तरीके से उत्सुकता। इस चीज को अवेल करने के लिए, हमें बताने के लिए, जैसे हमारी कंपनी का प्रमोशन आया, किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन आया है,
तो आप कैसे उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे उसको इंस्पायर करेंगे, उसको खरीदने के लिए कैसे इसके दिमाग को मजबूर करें, उसको ब्रेन कैप्चरिंग करें, ये सीखना पड़ेगा। ये मंदिर पर लोटा नहीं है दोस्तों के इधर से डाल दिया उधर से डाल दिया, एक बूंद चली गई, दो बूंद चली गई। परमात्मा को तो मालूम है कि ढाल तो मेरे ऊपर रहा है, अब इधर चला गया तो क्या, आया तो मेरे मंदिर में ही था, चलिए सब एक्सेप्ट है। ऐसे नहीं होगा दोस्तों, क्लाइंट की पसंद को देखना पड़ेगा, क्लाइंट की पसंद को देखना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी डिप्लोमा हो रहे हैं, डिग्रियां हो रही हैं, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिग्रियां बट गई। आप जब आप पढ़े थे तो क्या था, ग्रेजुएशन था, सीए कर लेते थे लोग, सीएस कर लेते थे। अब एमबीए में भी एक दो ब्रांच थी, अब देखिए हजारों ब्रांचें हो गई है। डिप्लोमा में भी पता नहीं कितनी ब्रांचेज हो गई है। कहने का मतलब हमने हर चीज का बाइफरकेट कर दिया, हर चीज के लिए स्पेशल स्पेशलिटी उसके अंदर लगा दी। लेकिन हमें क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ अभी बेसिक्स की, हम स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहे। आपको बड़ा करना है इस बिजनेस को, एक अच्छा सा मोबाइल अरेंज करिए और एक अच्छा सा लैपटॉप अरेंज। अगर किसी बिजनेस को आप करते तो मुझे लगता है कि 10-5 लाख रुपए जरूर लगा। और इस बिजनेस को करना है तो एक अच्छा सा अपना कॉर्नर बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत बढ़िया मकान होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, एक ऐसा शांतिपूर्वक कॉर्नर बनाइए। 2 चीजें ये 4 फुट के अंदर आ जाती है ना, और 4 फुट के अंदर अपनी जगह बनाइए। वहां कुछ ज्यादा नहीं है तो एक जो केबिन टाइप की होती है, जैसे अभी दिनेश सर बनवाते हैं, उस टाइप की बनवा लीजिए घर के अंदर ही, और वो आपका एक ऑफिस हो जाए। वहां पर आप बैठिए और अपना एक ऑफिस बनाइए। वहां पर कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, एक स्टूल और एक टेबल प्रॉपर बना के वहां पर रखे, और प्रॉपर एक ऐसी केबिन टाइप की बनवा लीजिए दोस्तों, और वहां पर आप काम अपना कर सकते हैं, वो आपकी ऑफिस। ऐसे कैसे एक सराउंडिंग जो चीज होती है ना, उससे आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं। अगर कोई सामने से निकल गया क्या होगा, तुरंत दिमाग वहां चला जाए। कोई अगर खा रहा है उसको देख रहे हैं तो तुरंत दिमाग आपका, थोड़ा सराउंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो पर्दे ही लगे हो बढ़िया क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के, थोड़े मोटे कपड़े के, जैसे पंखे की उससे बराबर हिले डिले नहीं, है ना, थोड़ा हैवी कपड़ा होना चाहिए बिल्कुल। और एक स्टेट वे में आपका ऑफिस बने। आपको मालूम है, आप तो लोग बांसों का ऑफिस बना रहे हैं, कितना फैंसी स्टाइल में बना रहे हैं, है ना, पुरानी पद्धति में जा रहे हैं लोग। सीमेंट वाली दीवारों में कोई जरूरी नहीं आप बहुत बढ़िया ये सब वॉलपेपर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। आप सिंपल चीजों से भी, कम इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा सा, जब तक अंदर से फील नहीं आएगा कि मैं कोई काम को कर रहा हूं, तो दोस्तों मजा नहीं आता। वो कहते हैं जिस चीज को आप, बिजनेस को अपने को जितना इज्जत दोगे, उतना ही बिजनेस ही आपको इज्जत देगा। आप चाहोगे मैं तो मेंबर बनाने वाले स्कीम में हूं, तो आप तो आप मेंबर ही रहेंगे, आप कभी इसके मालिक नहीं बन सकते। मैं रियली बता रहा हूँ, आप मेमोरी बनेंगे, आप मेमोरी रहेंगे और प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, दूसरे को पैसा पहुंचाते रहेंगे, प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, दूसरे को पैसा पहुंचाते रहेंगे। दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे हैं, आप ग्राहक है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट के ग्राहक बन चुके हैं, बस इतनी सी बात। और ग्राहक को बनते बनते कुछ अच्छे सेशन यूज करने के लिए मिल जाते हैं, ये आपके लिए एक बोनस है, ऐसे कह सकते। अदरवाइज फ्री में कोई नहीं घुसने देगा कहीं। ग्राहक बनने के कुछ अच्छी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, ये बोनस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी हमें भी इस बिजनेस से पैसा कमाना है, इस बिजनेस को बड़ा करना है, तो इसकी मालिकियत लेनी पड़ेगी। आपको डिजिटल अवेयर बनना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी बननी पड़ेगी। रातों रात में, दिन रात कहते ना, चौगुना बिजनेस करना है, तो आपके पास कोई दूसरा कारण नहीं है सिवाय डिजिटल लिटरेसी, कोई दूसरा कारण नहीं। अनलिमिटेड रीच है ना, लिमिट इज द स्काई, अनंत संभावनाएं हैं, बशर्ते इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होता कुछ नहीं है। तकनीकी ज्ञान की बात, माइनर ज्ञान ज्यादा परेशान करता है, छोटी बातें आपको हमेशा बड़ा काम अटकाई से रखने रखते। एक छोटा सा क्लू अगर मिल जाए तो आदमी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए, बस क्लू ढूंढने वाली बात है।
और क्लू ढूंढते ढूंढते कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें, भले ही हम 25 साल से कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी कोई माइनर चीजें नहीं मालूम। कोई अगर एक बता दे तो हम कहते हैं अरे हमने तो ये आज तक देखा ही नहीं कहीं। वो चीजें और शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि ये टेक्निकल जो नॉलेज है, जो डिजिटल नॉलेज है, या इस पे काम करने का एक ढंग होता है, हर आदमी का अपना अपना अलग अलग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये करना है कि आजकल हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, तो इसकी जो वोकैबुलरी है, इसकी जो शब्दावली है, उन शब्दों का अर्थ हमें समझना है। एक तरह से ये मान लें, कुछ शब्द बोले जाते हैं आप समझ ही नहीं पाते। आज भी मेरे पास जो आते हैं वो @ का जो साइन होता है वो ईमेल के लिए लगाते हैं, है ना। आज भी लोग उसको प्रॉपर नाम नहीं बोल पाते। वो कहते हैं ना गोल गोल सी जो ए होती है, ऐसे करके बताते हैं। ऊपर कीबोर्ड पर जितने सिंबल होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, क्या उनके नाम सभी को मालूम? उनके प्रॉपर नेमिंग है। छोटी छोटी चीजें जो वर्डिंग देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ यस नॉलेज। आप किसी बाजार में जाते हैं, उससे रिलेटेड अगर वो वर्डिंग नहीं बोलते हैं, तो आपको तुरंत मालूम पड़ता है कि बंदा नया है, इस फील्ड में उसको नॉलेज नहीं। लेकिन आप प्रॉपर कम्युनिकेशन, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ अपनी भाषाएं होती है, डॉक्टरेट में जाएंगे तो हमें समझ में नहीं आता है। उनके नाम होते हैं, उनकी वर्ड शब्दावली होती है, उनकी वर्ड्स होते हैं उनके, वो उनका एक कम्युनिकेशन लेवल होता है। डायरेक्ट सेलिंग का भी एक अपना कम्युनिकेशन लेवल होता है। ऐसे डिजिटल लिटरेसी में भी अपना कम्युनिकेशन लेवल होता है। लॉ वाले क्षेत्र में जाएंगे, वहां भी अपना एक कम्युनिकेशन लेवल होगा। सब चीज का अपना अपना एक अलग अलग परिक्षेत्र। मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल लिटरेट बनिए, चीजों को सॉल्व आउट कर लिए, हर चीज को अपने आप से करिए। और सबसे बड़ा जो काम करना है वो हमें करना है कम्युनिकेशन लेवल। वो किसी भी माध्यम से कम्युनिकेशन लेवल, चाहे आप माउथ टू माउथ हो, चाहे आपका 1 to 1 हो, चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन हो, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि आपस में हम ग्रुप डिस्कशन कैसे करेंगे, इसके भी वर्कशॉप बनाएंगे सब। ये TNN ऑनलाइन जो एकेडमी तैयार हो रही है, वो सीधी हो रही है, अलग अलग फिल्ट्रेशन करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग ही करेंगे, अगर 15वां नहीं आ रहा है तो। यहां से हम अपने कम्युनिकेशन लेवल को सुधारें, उसी के लिए उसका पूरा तैयार किया गया है। उस पर अलग अलग चीजें रन कराएंगे हम, जिससे कम्युनिकेशन लेवल बेहतर हो सके, लोगों का प्रैक्टिकल बहुत बेहतर हो सके। MS ऑफिस इज द मेन पार्ट ऑफ द डिजिटल लिटरेसी। MS ऑफिस का एक शॉर्ट पैकेज निकालेंगे, फास्ट मूव में आप बेसिक फंक्शंस आप सारे सीख पाए। मोस्टली लोग जानते हैं, फिर भी नहीं जानते, उनके लिए क्या, उनको कौन सिखाएगा? उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स निकाल देंगे, बेसिक चीजें कर लेंगे। एक बार चीजें समझ में आ जाए ना, रास्ता समझ में आ जाए, इधर जाना है, तो फिर आदमी चला जाता पूछते पूछते। जब चौराहे पे ही नहीं आया तो कैसे पूछेगा किसी से? छोटे छोटे चीजें आप सिखा देंगे तो आपको डायरेक्शन मिलती चली जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस। और मैंने थोड़ा सा डिजिटल जो अवेयरनेस है, डिजिटल जो लिटरेसी है, उसके बारे में बताया कि हमें आज के जो ट्रेंडी जो बिजनेस है, जहां जहां ट्रेंड चल रहे हैं, इन बिजनेस में काम करने के लिए हमें डिजिटल लिटरेट होना क्यों अति आवश्यक। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन टू ऑल ऑफ यू।